बात ही आराम में अभियो खटकता, बात ही आरा में अभियो खटकता, एगो पगला गली में भटकता। हम अश्लीलता को लेकर जितनी आवाज़ें उठा रहे हैं आज के समय में, तो ये जायज़ है, उठनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कोई ऐसे बैनर्स हैं जो इन सब चीज़ों को माइनस करके चल रहे हैं और वो हमारे समाज को एक अच्छे गीत दे रहे हैं। गीतों का जो है भरमार इस चैनल से आने वाला है, जिसमें अश्लीलता नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे चैनल वालों को भी और उनके गीतों को भी प्यार मिलना चाहिए। बैठे हुए हैं भैया, हमारे टिंकू जी हैं, जो कि बहुत ही दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और इस लाइन में बहुत ही अच्छा इनका नाम है। तो आइए इनसे आपको परिचय दिलाते हैं। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो इस चैनल को धन्यवाद जो वो इस लायक समझे हमको। मेरा नाम कुमार टिंकू और मैं स्टेज शो, टिकट शो वगैरह करवाता हूँ जी। और चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी जब तक उम्र है तब तक करते रहेंगे। आप इस लाइन में कितने दिनों से मतलब कि काम कर रहे हैं? मैं इस लाइन में 2013 से, हाँ शायद 13 से हूँ इस लाइन में। 2013 में आया था, पहला कार्यक्रम हुआ था। तो पहले मैं सोलर का काम किसी प्राइवेट कंपनी में हुआ करता था और वो कंपनी के माध्यम से ही महर्षि सोलर का काम था, जिस काम से हमें प्रत्येक ज़िले में घूमने का मौका मिलता था। तो उसी क्रम में हम लोग छपरा पहुँचे थे। छपरा ज़िला में एकमा एक जगह का नाम है, अच्छा मार्केट है। तो वहीं हमारे मन्नू भाई जी, मन्नू झब्बू इलेक्ट्रॉनिक्स, वहीं पे हम लोगों का बैठना उठना हुआ था। और उस समय में खेसारी जी का बहुत बड़ा बोलबाला था जी। मतलब शुरू से ही बोलबाला में रहे हैं हमारे सुपरस्टार। तो उसी समय से मतलब वहाँ जाना आना लगा रहता था। और एक दो कार्यक्रम मैंने देखा, मन्नू भाई हमको लेके जाते थे कि चलिए फलाने जगह व्यास जी का कार्यक्रम है, वहाँ चलिए, हम आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं। तो देखते देखते एक बार मन में हुआ कि क्यों नहीं ये काम किया जाए। तो फिर मैं कंपनी का काम करते रहा। तो 2016 के लास्ट में शायद अक्टूबर था, अक्टूबर में एक हम लोग, मेरा प्रॉपर घर बेगूसराय ज़िला पड़ता है, बेगूसराय ज़िला, बछवाड़ा थाना और ग्राम राजापुर। तो वहाँ एक मीटिंग हो रही थी। तो वहाँ पावर स्टार पवन भैया का नाम लिया जा रहा था, बहुत धूमधाम से नाम लिया जा रहा था। तो हो रहा था कि मतलब क्यों नहीं एक वो कार्यक्रम कराया जाए, एक कार्यक्रम हो वहाँ। हम लोग सभी आदमी विचार विमर्श किए। उसके बाद वहाँ से हम लोग दीपक भैया के पास राजीव नगर आए, वहाँ ऑफिस है दीपक भैया जी का, वहाँ पर हमारी बातचीत हुई। वहीं पर हम लोग बातचीत करके ओके किए। और 2016 का लास्ट दिन जो होता है 31st नाइट, वहीं पे अक्षरा मैम, पवन भैया, शिवेश मिश्रा जी, अमित सिंह एमी जी और सन्नी मिश्रा जी, बहुत सारे अच्छे कलाकार, सभी आदमी उस कार्यक्रम को अंजाम दिए और कार्यक्रम सक्सेस भी हुआ, अच्छा भी हुआ। वहीं से इस दौर में कूद पड़े, फिर पलट के देखा नहीं। किन स्टार लोगों के साथ आप काम कर चुके हैं? पवन भैया के साथ कर चुके हैं, खेसारी भाई के साथ कर चुके हैं, रितेश जी के साथ कर चुके हैं, कल्लू जी के साथ कर चुके हैं, अक्षरा मैम के साथ कर चुके हैं, काजल राघवानी जी के साथ कर चुके हैं जी, सभी आदमी के साथ कर चुके हैं। और शिवेश मिश्रा जी जो हर हमेशा मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ रहते हैं। उसके बाद अमित सिंह एमी जी, मेरा प्यारा भाई गोलू तिवारी, और बॉलीवुड के कलाकार कुमार सानू जी के साथ काम कर चुके हैं। अभी मतलब 2019 में अक्टूबर में उदित नारायण जी के साथ काम कर चुके हैं हम लोग पुणे में जी। सभी स्टार के साथ काम कर चुके हैं लगभग। प्रमोद भाई के साथ, यानी अभी तक आप निरोगा के साथ काम नहीं किया, यानी दिनेश लाल यादव के साथ? जी नहीं, उनके साथ कभी मौका भी नहीं मिला। नहीं, परवेश लाल भाई जी से हमारी बातचीत होती है। जी जी। हाँ, एक पारिवारिक रिलेशन है उनसे, लेकिन दिनेश भैया के साथ नहीं किया कभी। आम्रपाली मैम के साथ कभी काम नहीं किया। अभिलाषा है कि उनके साथ भी बहुत जल्द काम करूँगा, बहुत जल्द उनके साथ नजर आऊँगा।
तो हम भी आपको एक बात बताना चाहते हैं, हम भी यूपी के रहने वाले हैं और ज़िला गाजीपुर के, जिस क्षेत्र से दिनेश लाल यादव हैं उसी क्षेत्र के हम भी हैं। और हमारे घर से उनका घर 25 किलोमीटर दूरी पे है। और वहाँ पे हम लोग मतलब कि आते हैं तो जाते हैं उनसे मिलने के लिए। और बहुत ही अच्छा मतलब कि एक हम लोग को अनुभव होता है कि हमारे गाँव, हमारे क्षेत्र, हमारे मतलब ज़िले के एक एक्टर हैं भैया, और उनको बहुत से लोग जान चुके हैं, देश विदेश तक भी जान चुके हैं लोग। तो ऐसे शख्सियत से अभी आप मिले नहीं हैं। अभी नहीं मिला हूँ, लेकिन आने वाले वर्ष में ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि हम लोग नेपाल में एक जगह है वीरगंज एक जगह है जहाँ हम लोग एक छोटा सा कार्यक्रम राकेश भैया के साथ, राकेश मिश्रा जी के साथ करने वाले थे, जिसको मतलब अभी महामारी के चलते रोक दिया गया है। वहाँ वो कार्यक्रम नहीं हो पाया है, तो वहाँ डिमांड है दिनेश भैया का। दिनेश भैया का तो हर जगह पत्ते पत्ते में डिमांड है। हाँ। वो मतलब बच्चे बच्चे के सुपरस्टार हैं, सबका मतलब सबके चाहते हैं वो, और हमारा सौभाग्य होगा उनके साथ काम करने का। हम चाहते हैं कि हम उनके साथ काम करें, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपका मदद चाहिए हमको। बिल्कुल मिलेगा। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ ज़रूर जाएंगे वहाँ। उनका हर एक स्टेटमेंट वगैरह देखता रहता हूँ, और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं, हमें निराश नहीं करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर वो देखेंगे आपका वीडियो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया एक बार इस बच्चे पर भी ध्यान किया जाए और इसके मेरे साथ कार्यक्रम किया जाए। आपका अनुपमा मैम के साथ काम करके कैसा रिस्पांस रहा सर? काबिल तारीफ। अनुपमा यादव मतलब शुरू से ही, आज 4 साल से हम उनको जानते हैं जी। पहला कार्यक्रम कटिहार में था, लसारी जी के यहाँ, वहीं से हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। और हर फन मौला कलाकार लाजवाब। अगर वो स्टेज पे हैं अनुपमा जी तो फिर पूछिए मत, कुछ कहना ही नहीं है। आपका अदिति मैम के साथ कैसा रिस्पांस रहा? सेम। अदिति जी भी बहुत अच्छी कलाकार, और उनके साथ तो लगभग 7-8 वर्षों से हम जुड़े हुए हैं। अनुपमा जी से पहले अदिति जी मैं पहले बोल भी चुका हूँ कि ये अदिति जी, शिवेश मिश्रा और अमित सिंह एमी, गोलू तिवारी, ये 4 मेरे पिलर हैं। ये चारों मिलके हमको खड़ा किए हैं जी। हम जहाँ भी कार्यक्रम लेते हैं, अदिति जी का तो क्या कहना। अदिति जी बहुत अच्छी कलाकार है, और हर हमेशा उनका साथ हमको मिलता रहता है। यानी आप जहाँ भी जाते हैं सबके साथ में जाते हैं? सबके साथ में जाते हैं। शिवेश मिश्रा और गोलू तिवारी जी के साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शिवेश जी का तो मैं बता ही चुका हूँ आपको जी कि शुरू से ही हमारे साथ रहे हैं। जब से मैंने कार्यक्रम शुरुआत किया तब से शिवेश और अमित सिंह एमी, शिवेश मिश्रा सेमी और अमित सिंह एमी, ये दोनों पिलर थे मेरे जी। हैं भी, अभी हैं भी। और गोलू जी का तो क्या कहना, जिस मंच पे होते हैं वो मतलब वो मंच उनका हो जाता है, दर्शक उनके हो जाते हैं। मतलब जो भी कलाकार हैं, जितने का मैंने नाम लिया, सभी कलाकार अपने आप में सुपरस्टार हैं। सभी बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत सुंदर कलाकार हैं। ये मतलब अनुपमा यादव, अदिति राज, शिवेश मिश्रा, गोलू तिवारी, ये चारों अगर स्टेज पे हैं तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक और कलाकार जो मेरे साथ रहते हैं, पवन बिहारी जी, मनीष सिंह उर्फ पवन बिहारी, बहुत अच्छे कलाकार हैं वो। पवन भैया के डुप्लीकेट समझिए उनको। तो ये सारे कलाकार मेरे साथ रहे हैं और मुझे बड़े भाई मानते हैं, मैं भी उनको छोटा भाई मानता हूँ। बहुत सारा प्यार मिलता है, और दिव्य साईं इंटरटेनमेंट को खड़ा मैंने किया, जीवंत तो वो लोग करते हैं। ये सारे कलाकार, अनुपमा यादव, शिवेश मिश्रा, अमित सिंह एमी, गोलू तिवारी, अदिति जी और पवन बिहारी जी, सभी कलाकार सब अपने आप में मतलब सुपरस्टार है। कुछ कहना मतलब कहते हैं ना, सूरज को दिए दिखाने के बराबर, सिर्फ वही है कि उनके बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। बेहतरीन कलाकार हैं सब अपने आप में। एक और शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं आपको जी, जो चंपारण से हैं, बेतिया से हैं, अब बहुत ही सुंदर गाते हैं और आने वाला कल उनका होगा। मेरे मुरली शेखर जी बहुत अच्छा गाते हैं। 2 लाइन अगर ये वीडियो
आप पब्लिक में भेज रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा, हम्बल रिक्वेस्ट होगा मेरा कि 2 लाइन इनका गुनगुनाया हुआ ये चीज़ जाना चाहिए। बिल्कुल जाएगा सर। आ जाइए, आइए, हम सबके प्यारे भाई, बहुत ही सुंदर गायक, आइए। तो आइए, जिस भैया का नाम लिया था उन्होंने, उनसे आपको मिलवाते हैं। नमस्कार, प्रणाम सभी दर्शकों को मेरा। सबसे पहले एस सीरीज चर्चा जो भी चैनल है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया। और मेरे बड़े भाई टिंकू भैया मेरे बगल में बैठे हैं, आपको चरण स्पर्श। और आपका जो बैनर है क्या वो दिव्य साई एंटरटेनमेंट, आप लोग इनको बहुत प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इस बैनर से अब मैं भी जुड़ गया हूँ भैया को। तो एक्चुअली क्या है कि मैं मीडिया लाइन में एज अ प्लेबैक सिंगर अपना कदम जमाना चाहता था। मेरे बचपन से इच्छा थी कि मैं बनूं, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। और मैं बहुत जल्द ये एक अच्छा सा एल्बम और फिल्म के माध्यम से भी कोशिश कर रहा हूँ कि आऊँ आप लोगों के बीच। मेरे कुछ गाने पहले से रिलीज़ हैं और हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ अच्छा गाऊँ बदलते दौर में। और एज अ कंपोज़र भी मैं ट्राई कर रहा हूँ फिल्मों में। मेरी कुछ फिल्में एज अ कंपोज़र मैंने कुछ फिल्मों में म्यूज़िक किया है, जो बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो भी आपका गाना है गुनगुना के दर्शकों को बताना चाहेंगे? मेरा एक गाना आया था जो कि MX प्लेयर पे रिलीज़ है, और जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर अरेंज किए थे आपको हमारे दिल्ली में है मनोज सर, उन्होंने बनाया था। मेरा राइटर हैं जो अविनाश पांडे जी ने लिखा था। मैं उसकी 2 लाइनें आपको सुना रहा हूँ। जो अभी भोजपुरी में जो अश्लीलता को लेके भैया चल रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा ऐसे गाने को गाऊँ कि वो चीज़ दर्शकों को नहीं कहना पड़े कि आप अश्लील गाते हो या फिर है। तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। बात ही यारा में अभियो खटकता, बात ही यारा में अभियो खटकता, एगो पगला गली में भटकता, हमर पगला गली में भटकता। लोरे अखिया के कोरावा से टपकता, लोरे अखिया के कोरावा से टपकता, हमर पगला गली में भटकता, हमर पगला गली में भटकता। थैंक यू। ये बहुत प्यारा अंतरा है इसका कि देखही के बाटे दूसर के शरीरिया, देखही के बाटे दूसर के शरीरिया, अब पगले के मूरत दिल के भीतरिया, पगले के मूरत दिल के भीतरिया, के नाम उनका ई धड़कन धड़कता, नाम उनका ई धड़कन धड़कता, एगो पगला गली में भटकता, हमर पगला गली में भटकता। थैंक यू। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। तो हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं भोजपुरी की गरिमा को समझते हुए अच्छे अच्छे गाने को लाकर आप सबके बीच में लाऊं, और राग बेस गाने हों। तो मैं इस चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये अश्लील शब्द जो है ना, अश्लील गाना बनता है, लोग गाते हैं, लेकिन उसको सुनने वाले भी उतने ही दोषी हैं। अगर हम सुनना बंद कर देंगे, गाना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और ऐसे ऐसे सुरीले कलाकार आने वाला जो 2022 है ना, वो इन जैसे कलाकारों का है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस चैनल से जितने भी लोग देख रहे हैं, हम सबों के बहुत ही अच्छे भाई रितेश पांडे जी को,
कि सुनने में आया कि उन्होंने पूरा अपना जितना भी गंदा गाना था उसको यूट्यूब से डिलीट करवा दिया। क्या बात ये बहुत बड़ी कोशिश है, और मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। आप हिंदी सिनेमा देख लो, आप हिंदी सिनेमा देख रहे हो, हिंदी सिनेमा में देखो बद से बदतर स्थिति है, लेकिन वहाँ कौन बोलेगा, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन यहाँ ठीक है, हम मानते हैं इस चीज़ को कि अश्लील है, लेकिन उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो एक तरह से चाहोगे एकदम साफ़ हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ ऐसे ऐसे पौधे उग रहे हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा वृक्ष बनने वाला है। बहुत जल्द इतने सुरीले कलाकार, आपने सुना इनको, तो आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे कितना कितना दिव्य साई इंटरटेनमेंट के द्वारा बम फूटने वाला। जितने भी कलाकार हैं सभी, मैंने 22 लिस्ट, आज 23वां बंदा जुड़ा है मेरे से। आज से नहीं, मान लीजिए अब इस चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, 23वां बंदा है, और मैं रांची निकल रहा हूँ कल। ऐसे सुरीले कलाकार और सारे हैं सभी का, और मैं ये वादा करता हूँ कि मेरे कंपनी से कभी अश्लील गाना नहीं आएगा। दिव्य साई इंटरटेनमेंट कभी अश्लील गाना नहीं गवाएगा किसी से, ये मैं आपके चैनल से वादा करता हूँ। कितना अच्छा सुना आपने, कितना अच्छा गाते हैं, कितना अच्छा। तो सोच होनी चाहिए इनके अंदर, ये सोच है कि मुझे गलत गा के नहीं आगे बढ़ना है। तो इनके सोच को माता रानी से मैं हमेशा यही प्रार्थना करूँगा कि इनके दिमाग में बस यही भरा रहे कि मैं यही गाऊँ, इसी से मैं आगे बढ़ूँ। धन्यवाद। और सबसे पहले आप इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, आप सभी दर्शकों को बहुत सारा मेरा चरण स्पर्श और प्यार। आप लोग इस चैनल को बहुत प्यार दें, और दिव्य साई इंटरटेनमेंट जो मेरे बड़े भाई का जो बैनर है, इसके तहत बड़े बड़े नामचीन कलाकार भी कार्यक्रम के तहत अपना पेशकश देते हैं। तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इनके बैनर दिव्य साई इंटरटेनमेंट को भी बहुत सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें, क्योंकि क्या है कि हम अश्लीलता को लेकर जितनी आवाज़ें उठा रहे हैं आज के समय में, तो ये जायज़ है, उठनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कोई ऐसे बैनर्स हैं जो इन सब चीज़ों को माइनस करके चल रहे हैं, और वो हमारे समाज को एक अच्छे गीत दे रहे हैं। गीतों का जो है भरमार इस चैनल से आने वाला है, जिसमें अश्लीलता नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे चैनल वालों को भी और उनके गीतों को भी प्यार मिलना चाहिए। उस पर भी एक तरह से सभी लोग वीडियो बनाएं कि हाँ, इनके चैनल से ये गाना बन रहा है और ये गाना बहुत अच्छा है, इस सिंगर ने ये गाना गाया है। आप लोग भी ज़ोरों शोरों से उसको प्रमोट कीजिए, न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी उसका प्रमोशन होना चाहिए, ताकि हम जैसे कलाकारों का और भी जितने कलाकार हैं जो लोग भोजपुरी को बचाना चाहते हैं और अश्लील गाने से इसको मुक्त कराना चाहते हैं, उनका हौसला बढ़ सके। धन्यवाद। तो बहुत ही बढ़िया लगा, आज भैया ने बहुत ही अच्छा सॉन्ग सुनाया, और ये बात सुनकर मतलब इनकी गाना सुनकर बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो भाई इनके गाना को ज़रूर सुने और इनका फुल सपोर्ट करें। आप लोगों से ये हमारी विनती है।